गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी क्लास नंबर 3 आज होने वाली है, जिसमें मैंने आपका कुछ यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। और साथ के साथ में अभी आपका नवंबर में एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यही हमारा अंतिम प्रहार है। और इसी के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को, जितने भी क्वेश्चन हमारे पॉलिटी में किसी भी अच्छे से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते, वो सब क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने चैनल को लाइक भी करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो यहीं से ही अगर हम बात करके चलेंगे तो बच्चों यहाँ से आप देखिए कि आपका जो पहला भाग जो होता है आपका, वो पहला भाग किससे आता है। तो याद रखिएगा, पहला भाग हमारा होता है किससे होता है। तो आप सभी को पता है ये हमारा होता है किससे। भारत क्या होता है, ये राज्यों का क्या होता है, संघ होता है। क्या होता है, राज्यों का संघ होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये क्या होता है आपका, राज्यों का संघ होता है। वहीं अगर दूसरे की हम बात करेंगे तो दूसरा तो दूसरे के लिए भाग आता है किसके लिए। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा नागरिकता के लिए आता है। किसके लिए है जी, नागरिकता। ये हमारा किसके लिए, नागरिकता। अगर हम इसमें आर्टिकल की बात करेंगे तो ये 5 से लेकर 11 आर्टिकल के इसमें क्या होते हैं, मिले होते हैं। अगर वहीं पर ही अगर हम बात करेंगे भाग 3 की, तो इसमें क्या होती है, फंडामेंटल्स राइट होते हैं, जिसके अंदर आपके जो आर्टिकल होते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे 12 से लेकर 35 आर्टिकल रखे जाते हैं। और यही हमारा जो फोर्थ नंबर का जो हमारा फोर्थ भाग होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यही हमारा किस पर होता है, यही हमारा किससे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए काम करता है। और बच्चे सभी याद रखिएगा, इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 के लिए जाता है। क्या होता है, 51 तक जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है बच्चों, वो ध्यान रखना, हमारा आंसर कौन सा है। तो ये हमारा भाग 4 के लिए आंसर बिल्कुल सही चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। भारत का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता के चलूँ, सही इसका आंसर हमारा जो होगा वो तो हो गया अनुच्छेद कौन सा, 40। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ग्राम पंचायत का उल्लेख है वो कौन से संविधान संशोधन से। तो बच्चों ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है, 1992 को ये क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। और ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की अगर हम अनुसूची के लिए बात करेंगे तो ये 11 नंबर की अनुसूची, किसका, 11 नंबर की अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और बच्चों ध्यान रखना, हमारा जो ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत दिवस होता है, ये कब बनाते हैं, तो ये 24 अप्रैल को बनाते हैं। कब बनाते, 24 अप्रैल को बनाते, क्योंकि जो आपका जो ग्राम पंचायत लागू हुआ था कब, 24 अप्रैल 1993 से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो यही सही हमारा आंसर कितना होगा, आर्टिकल 40 हमारा क्या होता है, सही इसका आंसर हो जाता है। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इसमें अगर हम बात करें कि इसकी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा कहाँ से जाता है, तो ये हमारा हो जाता है बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा समान सिविल संहिता के लिए अगर बात होती है तो ये कहाँ पर है, गोवा हो जाता है। कहाँ पर है, गोवा हो जाता है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज़ें उल्लेख है, तो आर्टिकल कितना होता है, 44 में ये चीज़ें दी गई है। तो ये पहला हमारा राज्य था कौन सा, गोवा था। लेकिन अभी जो बात है समान सिविल संहिता के लिए, वो उसमें क्या आता है आपका, उत्तराखंड भी आ जाता है। क्या आता है, उत्तराखंड भी हमारा सिविल क्या है, इसने जो है प्रावधान किया है कि हम समान सिविल संहिता के लिए बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। और हम सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे
सबसे छोटा जो राज्य है वो भी आपका कौन सा है, गोवा, जिसमें ध्यान रखिएगा 2 क्या है, 2 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो साथ के साथ में अगर हम बात करेंगे भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है, तो आप कहेंगे वो हमारा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल। तो बच्चों ध्यान रखिएगा महान्यायवादी, अगर राष्ट्रपति के लिए हम बात करेंगे कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 52 से लेकर क्या होगा, यहाँ से आपका उल्लेख शुरू हो जाता है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अगर वहीं बात करेंगे क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश ये कौन होता है, ये कौन होता है, हम सभी को पता सुप्रीम कोर्ट का होता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति को अगर शपथ दिलाएगा तो वो कौन होता है, हमारे भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। महान्यायवादी ये आर्टिकल किस में आता है, तो ये आर्टिकल आपका 76 में आता है। किस में आता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस में आता है, आपका 76 में आता है। तो ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा। अगले बात करेंगे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक की कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो यानी कि सीधी सीधी बात कर रहा है, कहना चाह रहा है कि ये बता दीजिए कि अगर हमें क्या करना है, हमें राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आयु कितनी चाहिए, तो बच्चों ध्यान रखें उसके लिए आयु चाहिए आपको कितनी, 65 वर्ष चाहिए होती है। अगर वहीं पूछो किसके लिए, राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, तो बच्चों ये भी आपको पता हो राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, ये हमारी कितनी चाहिए, 30 चाहिए होती है। अगर वहीं पूछो किसके लिए, लोकसभा के लिए, तो बच्चों ध्यान रखना लोकसभा के लिए आयु कितना चाहिए होता है, आपको 25 वर्ष चाहिए होती है। और 18 वर्ष की क्या होती है, तो याद रखना आपकी 21 साल से 18 साल की घटाकर कौन सा संविधान संशोधन कर दिया जाता है, जिसमें आपकी जो वोट डालने की आयु होती है 21 से लेकर 18 हो जाती है। तो याद रखना बच्चों वो होता है आपका कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो वो आपका 61वां संविधान संशोधन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, कहाँ पर, तो याद रखना मतलब कहाँ से आपने ली है, कहाँ पर, किसके लिए, तो याद रखना बच्चों ये किसके लिए आता है, तो ये हमारा किसके लिए, महाभियोग कहाँ से लिया गया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो हमारा कहाँ से लिया, तो आपने वो चीज़ें कहाँ से ली, यूएसए से ली है। कहाँ से ली, अमेरिका से ली है। और बच्चों ध्यान रखना यूएसएसआर से, यानी कि जिसका नाम क्या है, रसिया है। यहाँ से आपने क्या लिया है, तो बच्चों याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती है, ये आपने कहाँ से ली है, ये आपकी रूस से होती है। और यूके से आप कहेंगे यूके से आपने क्या क्या लिया है, तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ से हमने यूके से क्या लिए, संसद या क्या लिया, तो हमने यहाँ से क्या लिया है बच्चों, ये भी ध्यान आपको रखना है, ये भी आपको ध्यान यहाँ से रख के चलना है। अगर यही फ्रांस के लिए, तो ये सब चीज़ें आएंगी, जैसे जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आता चला जाएगा वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो आगे, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देंगे, तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो अपना त्यागपत्र हमेशा किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देते हैं। कौन देगा, उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर मैं पूछूं कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो बच्चों ध्यान रखना है वो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है जी, उपाध्यक्ष को देगा, बिल्कुल। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। आगे भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना इसकी जो आयु है अधिकतम, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, ना ही इसकी होती है, ना ही इसकी होती है, ना ही इसकी होती है। इसे क्या होगा, कोई इसकी सीमा आयु नहीं होती। लेकिन मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है राष्ट्रपति पद के लिए, तो आप सभी को पता है कितनी होती है, 35 वर्ष चाहिए होती है। तो बढ़िया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब याद रखिएगा इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा की, तो बच्चों ध्यान रखना पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो आप सभी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो लगभग कब से कब तक रहे, तो ध्यान रखना इनका कार्यकाल कब से 1947 से लेकर 1964 तक इन्होंने अपना क्या किया, कार्यरत अपने पद पर रहे। बिल्कुल सही बात है। अगर वहीं बात करें हम किसकी, मनमोहन की, तो ये याद रखना ये कब से आए, ये
2004 से लेकर 2014 तक रहे। और उसके बाद में आपका कौन आ जाता है, आपके कौन आता है, नरेंद्र मोदी जी अपने भारत के क्या बनते हैं, अपने कौन बन जाते हैं, ये आपके क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनकर आ जाते हैं। तो आप कहेंगे ये कौन से नंबर के होते हैं, तो बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे कितने 15 नंबर के होते हैं, 15वें नंबर के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो सिक्किम था ये आपको क्या आता है, तो बच्चों ध्यान रखना 75वां संविधान संशोधन होता है कब, 1974 में, 1974 में ये क्या होता है, भारत का सह राज्य बना दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना कब, फिर उसके बाद में क्या होता है, 76वां संविधान संशोधन होता है कब, 1957 में, मतलब 76वां संविधान सॉरी गलत हो गया, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा, 35वां संविधान संशोधन होता है बच्चों। और 35वां संविधान संशोधन जब होता है तो 35वें संविधान संशोधन ये भारत का सह राज्य बन जाता है। और 36वें संविधान संशोधन के कारण भारत का क्या होता है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य घोषित कर देते हैं। तो ये भारत का कौन से वाला राज्य बनकर आएगा, तो बच्चों ध्यान रखना, ये भारत का 22वां राज्य क्या हो जाता है, घोषित हो जाता है। कब हो जाता है, तो याद रखना कब, 1975 में। कौन सा संविधान संशोधन, तो ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सा आता है हमारा, 36वां संविधान संशोधन लिया जाता है। तो अगला अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, तो बच्चों ये भी आपको बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे, आपका जब संविधान बनकर तैयार होता है तो वो कब हो जाता है, तो बच्चों ध्यान रखें 26 नवंबर, कब होता है, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। और तभी आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 यानी कि पार्ट टू के कुछ क्या होते हैं, जो आपके किसके रिलेटेड होता है, ये हमारे किसके रिलेटेड, नागरिकता के रिलेटेड होता है, नागरिकता का संबंध इससे लिया जाता है। और साथ के साथ में तुरंत उसी दिन क्या हो जाते हैं, आपके कुछ क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, लागू हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब से आया, तो ये आपका कब से आता है, 1949 से आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है, तो बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें बात होती है किसकी, आर्टिकल 14 की। किसकी बात होती है, आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 19 में किसकी बात होती है, तो याद रखना किसने क्या होती है, ये इसमें किसमें होती है, ये आपकी होती है किसकी, फ्रीडम की होती है, बोलने की होती है या फिर सोचने की होती है। साथ के ही साथ में आपका जो है कहीं भी कोई भी सम्मेलन करना पड़ जाए विदाउट किसके, बिना हथियारों के, तो ये आपके कितने होते हैं, तो ये बच्चों ध्यान रखना, आपके जो क्या, तो आर्टिकल 19 में जो आपका कुछ क्या होते हैं, ये आपको क्या होता है, अधिकार होते हैं, वो कितने नंबर्स ऑफ कितने 6 होते हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों 21वें में क्या होता है, 21वें में क्या होता है, तो बच्चों ये भी ध्यान रखना 20 और 21 ये आपके किसके, देह और प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी क्या कंडीशन आएगी आपके साथ में, अगर जब भी कभी आपसे कहा जाए कि कोई भी किसी भी प्रकार की भारत में कोई भी क्या होती है इमरजेंसी लगाई जाती है, तो आर्टिकल आपका 19 पूर्णतः रोक कर दिया जाता है और 20 और 21 पर किसी प्रकार कोई भी रोक नहीं लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विशेषज्ञ कुछ अधिकारों का संरक्षण क्या होता है, संदर्भित होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया ये सारे के सारे हमारे किस में चले जाते हैं, तो ये सारे हमारे आते हैं फंडामेंटल्स, किसमें, फंडामेंटल्स राइट में आ जाते हैं। और फंडामेंटल राइट्स हमारे कब से, आर्टिकल कहाँ से, 12 से लेकर 35 के अंतर्गत ये चीज़ें रखी जाती है। बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करेंगे, इसमें निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है, निजता का अधिकार। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं यहाँ से अगर हम बात करेंगे को निजता का अधिकार, तो ये तो हो गया वॉक फ्रीडम के लिए, ठीक है जी। ये आपकी कैसे, उपाधियों के लिए, किसका आता है,
उपाधियों के लिए, ठीक है, उपाधियों के लिए। तो निजता का अधिकार जो आपका जीवन का अधिकार होता है, जीने का अधिकार होता है, वो पूर्णतः आपका कौन सा होता है, आर्टिकल 21 के लिए लिया जाता है, 21 के लिए लिया जाता है। बिल्कुल। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, वो कैसा होता है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना, हमारे देश में जो एक शिक्षा का अधिकार है वो कैसा होता है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारा कैसा होता है, मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार होता है। क्योंकि हम सभी को पता है, अभी आपका जब आपकी क्या था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, तो उसमें क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, इसमें कुछ हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी वो 10 थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप सभी को पता है, जब हमारा 86वां संविधान संशोधन आता है, कब होता है, 2002 के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हमारा एक आर्टिकल ऐड हो जाता है जो आपके शिक्षा के लिए बात करता है, और वो कौन सा होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, वो हमारा कौन सा होता है, 21A आर्टिकल को ऐड कर लिया जाता है, 21A आर्टिकल ए को ऐड कर लिया, जो आपका किसका होता है, शिक्षा से रिलेटेड होता है। और मोस्टली करिए ये इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही बढ़िया। और यही बात करें आपकी ड्यूटी कौन सी बढ़ जाती है, तो ड्यूटी आपकी कौन सी होती है, 11वीं ड्यूटी बढ़ जाती है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या होती है, शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। चलिए बच्चों आगे, अगर कोई बात करें, कोई भी व्यक्ति कारखाना अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता, तो उसकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा हमारा जो भी दिया जाता है, ये आर्टिकल किस में, 24 में आता है। किस में आता है, आर्टिकल 24 में आता है, कि किसी भी आपका जो है, अगर बच्चा क्या नहीं है, बालिग नहीं है, यानी कि क्या होता है, वो लगभग 14 साल से कम होता है, तो याद रखना, उससे किसी भी प्रकार से किसी भी फैक्ट्री में आप काम नहीं करा सकते, तो वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, वो हमारी 14 साल से आयु ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस आर्टिकल की बात होती है, कि आर्टिकल 24 की होती है। अगर आर्टिकल 23 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 23 में किसकी बात होती है, इसमें होती है मानव अंग, जो मानव अंग होते हैं उनमें तस्करी की जो बात होती है, उसकी बात उसमें की जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे 12 क्या होता है, कितने, ये जो 18 वर्ष होता है, 20 वर्ष होता है, तो इसका सही आंसर हमारा कितना होता है, 14 आंसर हमारा कितना होता है, 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हमारा इतनी ही क्लास थी, इतनी हमारे पास थी। तो सभी लोग बच्चों चैनल को, अपने परिवार है, इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। और मैं कोशिश करूँगा हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आऊँ, हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँ, ताकि आपके एडिशनल डेटा दूँ, ताकि आपसे कोई भी एग्ज़ाम किसी भी प्रकार से कोई पूछे, तो उसमें आप बखूबी तरीके से अपना नंबर ले सको। बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए इतना ही है बच्चों, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।